चीनी वाली चाय ज़्यादा पीने से मोटापा बहुत जल्दी आता है। लीमू के छिलकों के पाउडर में नमक मिलाकर ब्रश करने से दांतों का पीलापन और मैल कुचैल दूर हो जाती है और दांत मोतियों की तरह चमकने लगते हैं। अगर रेशमी कपड़े पर तेल का दाग लग जाए तो दाग के ऊपर टैल्कम पाउडर छिड़क कर इस पर इस्त्री फेरें। इससे दाग दूर हो जाएगा। हल्के रंग के कपड़े पहनने से गर्मी कम लगती है। जो ज़्यादा वक्त एक जगह बैठा रहता है इसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। चक्कर आ रहे हों तो काले नमक वाला पानी पीने से चक्कर आना बंद हो जाएंगे। चूहों को भगाना हो तो इमली का शरबत का छिड़काव करो, चूहे भाग जाएंगे। जिस घर में मुर्गियां होती हैं इस घर में खारिश की बीमारी नहीं आती। जो सोते वक्त अपने बाएं पांव की तिल्ली पर जैतून का तेल लगाता है इसकी याददाश्त तेज़ हो जाती है। और रात को सोते वक्त पाँव की मालिश करें, नज़र बिजली से भी तेज़ हो जाती है। जो सोने से कबल चेहरे पर अर्के गुलाब लगाता है इसका चेहरा 80 साल तक बूढ़ा नहीं होता। जो ख़वातीन ज़्यादा देर तक घुटनों के बल बैठकर काम करती हैं इन्हें फालिज का मर्ज हो सकता है। जो ख़वातीन आलती पालती मार कर खाना खाती हैं इनके पेट की चर्बी बढ़ जाती है और पेट बहुत बाहर आ जाता है। जब आपके चेहरे पर दाने हों तो इनको हाथ ना लगाएं, इससे चेहरा ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल चेहरे को बिगाड़ देता है। अगर तकिया गंदा हो तो चेहरे पर जरासीम लगते हैं और दाने बनते हैं। रात सोने से पहले मुंह ना धोना, नींद पूरी ना करना, ये सब आदत चेहरे को ख़राब कर देती हैं। याद रखिए, एक दिन में एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान के लिए सिर्फ 100 ग्राम से 120 ग्राम गोश्त की मिकदार ही ज़रूरी है। इससे ज़्यादा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वर्जिश ना करने वाले, कोई भी वज़नी काम या जिस्म थका देने वाले काम ना करने वाले इससे ज़्यादा गोश्त दिन में ना खाएं। नफ्सियात के मुताबिक जो लोग ज़्यादा मुस्कुराने और खुश रहने वाले होते हैं वो ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, खुद ख्वाह वो तकलीफ़ जिस्मानी हो या जहनी। आलू बुखारा खाने से मैदे की जलन ख़त्म हो जाती है। अगर शुगर का मसला पैदा हो जाए और जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जाए तो आप रोज़ाना केले का जूस पी लिया करो। गर्म खाना खाने से मैदे को ठंडक मिलती है। सफ़र के दौरान चक्कर आते हों तो 1 रुपए का सिक्का मुंह में रख लें, इंशाल्लाह चक्कर नहीं आएंगे। लेकिन यह ख्याल भी ज़रूरी है कि सिक्का धुला हुआ हो और आपको नींद न आए, वरना सिक्का हलक में फंस सकता है। देसी घी में अनार के छिलके जलाकर सर पर लगाने से सफ़ेद बाल दोबारा काले होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा बोलने में देर कर रहा हो तो आपको कोई भी पालतू जानवर पाल लें और इसे आज़ाद छोड़ दें, बच्चा जल्दी बोलने लग जाएगा। केले को शहद में डुबोकर खाने से लकोरिया का मर्ज काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। घुटनों, कोहनियों, टखनों का कालापन ख़त्म करना हो तो एलोवेरा का गूदा दूध में मिलाकर रोज़ाना कुछ मसाज करें। कुछ ही दिन में अच्छा खासा फ़र्क देखने को मिलेगा। बालों को बांध कर रखने से दिमाग तेज़ होता है। जो गंडेरियाँ ज़्यादा चूसते हैं इनके दांत मजबूत रहते हैं। सर के नीचे उल्टा हाथ रख कर सोने से दिल के दौरे से महफूज रहा जा सकता है और सांस भी कम हो जाता है। दिल के मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां खाया करें। अगर नींद ज़्यादा आती हो तो दूध में लीमू का रस डालकर पी लें, नींद नॉर्मल आएगी। सफ़ेद चने भून कर खाने से जिस्म खूबसूरत और मजबूत होता है। पाँव पर वज़न डालकर खाना खाने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। खड़े होकर ज़मीन पर झाड़ू लगाने से कमर के दर्द की शिकायत हो जाती है। खीरे के गूदे को सारी रात दूध में भिगोकर रखें, फिर सुबह उसका पेस्ट बनाकर जिल्द पर लगाएं और फिर धो लें। इससे आपकी जिल्द दोबारा से जवान होगी, झुर्रियाँ कम हो जाएंगी और रंगत भी साफ़ और शफाफ निखरी निखरी हो जाएगी। निहार मुँह नींबू सूंघने से सारा दिन खुशगवार गुजरता है। बैठ कर पोंछना लगाने से वज़न में कमी आती है। जिस औरत की नाक में बाल बहुत आते हों इसको चाहिए कि चमेली का तेल नाक के